हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कुछ मसालों के नाम। ठीक है, मसालों के बगीचों के नाम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं ना, टेट, सी टेट, सुपर टेट, एस टेट, ठीक है, इन सब एग्जाम में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है इसमें मसालों का बगीचा क्या है। मसालों का बगीचा किससे मसालों का बगीचा के नाम से कौन सा देश फेमस है। तो केरल देश क्या है, मसालों का बगीचा के नाम से फेमस है। वहाँ पे मसाले अत्यधिक मात्रा में पैदावार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुलाबी नगर। गुलाबी नगर से क्या फेमस है, जयपुर आपका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे। पुणे को किस नाम से बुलाया जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का हॉलीवुड। तो मुंबई, मुंबई को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है ना फ्रेंड्स। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चरें बनती है और वहाँ पे हॉलीवुड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झीलों का नगर क्या है, श्रीनगर। फलोद्यान का नगर क्या है, फलोद्यान का स्वर्ग। सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पे फलों का बगीचा है, फलों का वहाँ पे उद्यापन जो होता है, उद्योग काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सिक्किम में। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। नेक्स्ट है भारत का टेस्ट्राइट पीथमपुर। नेक्स्ट है पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। ठीक है, साल्ट सिटी गुजरात मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समुद्र है ना, समुद्र में क्या पाया जाता है, नमक। तो नमक और साल्ट सिटी। ठीक है, नमक इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं नमक को ना, तो साल्ट सिटी के नाम से गुजरात फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोया प्रदेश। सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश फेमस है। का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, काली नदी, शारदा नदी। 7 टापुओं का नगर कौन सा है, मुंबई। नेक्स्ट है बुनकरों का शहर पानीपत। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हर्बल कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर मंदुरई। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू। कर्नाटक का रत्ना मैसूर। अरब सागर की रानी कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों और घाटों का नगर क्या है, वाराणसी। वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा मंदिर घाट है ना, तो वो मंदिर और घाटों के नाम से फेमस है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, कानपुर। याद रखिए कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। भारत का स्विट्जरलैंड क्या है, कश्मीर है। अरब सागर की रानी कोच्चि है। कर्नाटक की रत्ना मैसूर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। गोल्डन सिटी अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, अमृतसर, तो गोल्डन सिटी के नाम से क्या फेमस है, अमृतसर। नेक्स्ट है आपका सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, मुंबई। मुंबई में क्या है, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा है। बिहार का शोक कोसी। वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयाल। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका स्वर्ण मंदिर का शहर क्या है, अमृतसर। महलों का शहर कौन सा है आपका, कोलकाता। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। तो महलों का शहर कौन सा फ्रेंड्स आपका, कोलकाता हो गया। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई। एशिया के अंडों की टोकरी है आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी क्या है, आंध्र प्रदेश है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। सुरमा नगरी कौन सी है, बरेली आपकी। राजस्थान का हृदय अजमेर में है। राजस्थान का अमृत के नाम से क्या है, राजस्थान का जो हृदय के नाम से फेमस है वो क्या है, अजमेर है। ठीक है, खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन कौन है, गाजीपुर। गाजीपुर काशी की बहन गाजीपुर, मतलब काशी और गाजीपुर क्या है, एक दूसरे के आसपास है ना, गाजीपुर बनारस। ठीक है, दोनों आसपास है, तो इसलिए काशी की बहन क्या होगी, गाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके नवंबर माह कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में ऐसे आपको पूछा जाता है ना, विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया कब मनाया जाता है। तो देखिए 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, क्या, विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। एग्जाम में आपको अगर घुमा के ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते फ्रेंड्स, एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ फिर से। देखिए, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, और विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे उसमें 1-2 मार्क्स से जरूर क्वेश्चन आते हैं दिवस के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, फिर ये दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे माह के, अगस्त माह के देख लीजिए आप, अगस्त माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस कब है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई को। सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, आयकर दिवस 24 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक सभी लोग जानते हैं, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मई माह के महत्वपूर्ण दिवस क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। कौन सा दिवस आपका? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को फैमिली डे मनाया जाता है। ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि आजकल कोई सा भी डे होता है, फैमिली डे, फादर डे, मदर डे, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मना रहे हैं। ठीक है, पॉपुलरिटी हो गई इन सब चीज़ों की आजकल। तो ये क्वेश्चन आपका, विश्व परिवार दिवस तो 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन ये फैमिली डे मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। ठीक है, इस देखिए इन सब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपका ये है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपका फ्रेंड्स, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? गुलाब दिवस जो रोज डे सब मनाते हैं, तो 12 फरवरी। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? ये तो सबको याद होगा, 14 फरवरी को। और 14 फरवरी को एक दिवस और ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ब्लैक डे किस वजह से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 आपको तो याद ही होंगे और यही 3 आपको याद करना है। ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका मार्च माह का है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को मनाया जाता है। क्या चीज़? बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 तारीख को, 27 मार्च। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे आपके मुगल काल बाबर संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, पहले साइंस से रिलेटेड, फिर हिस्ट्री, फिर
आपके डे से रिलेटेड, ठीक है। ये सब जो है ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में पूछा गया तो मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और फरगान में मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ पे, फरगना के मध्य एशिया में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो 1519 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, किसने, बाबर ने, ठीक है। मुगल काल के ये बाबर के संबंध में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाबर का भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ, 1526 ईस्वी में। मतलब देखिए उन्होंने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था और सफल कब हुए थे, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर के माता पिता का क्या नाम था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा माता कुतलुगा निगार खानम था। क्या था, कुतलुगा निखार खानम। थोड़ा सा नाम कठिन है, एक दो बार आप लोग लिख के पढ़ेंगे तो आप लोगों का नाम याद हो जाएगा, ठीक। क्या है, कुतलुग निखार खानम, ठीक है, निगार खानम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका छठवां, युद्ध में सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का इस्तेमाल किस शासन में हुआ था, तो बाबर के शासन में तोप और बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था। तोप और बंदूकों का इस्तेमाल अभी तक होता चला आ रहा है ना, अभी भी तोप और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसने किसने तोप देखा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में क्या, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था, 1527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और कभी कभी पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा किसके किसके बीच हुआ था, तो 4-5 लोगों का नाम दे देगा और पूछ लेगा किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और निराय के बीच में हुआ था। किसके, मंदिर निराय के बीच में हुआ था। ये मुसलमान का नाम है, थोड़ा सा टफ रहता है, तो आप लोग लिख के एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देख लिया ना इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, समझ के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से। भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, इसमें सब कुछ बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब किया था, 1529 ईस्वी में, 19 ईस्वी में। और फ्रेंड्स देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। और फिर किस युद्ध के बाद भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। और जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और मोदी नाराय के बीच में हुआ था। और पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आ गया हमारा साइंस से रिलेटेड, सौर मंडल के 10 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है। सौर मंडल के एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है, तो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव फ्रेंड्स है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हैं जिससे हमें सांस लेने में सुविधा मिलती है। और यहाँ पे नदी और झीलें और क्या नाम है आपका, समुद्र काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इसे नील ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है नील ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नील ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र है। जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है उसका क्या नाम है, शुक्र है। और जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो बुध है, ठीक है। और सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो बुध है, और जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो क्या है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स, तो शुक्र है। शुक्र क्या है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है, शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था ना ये क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को, एग्जाम में आपके पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर मंडल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पृथ्वी के जस्ट निकट में है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह साइरस है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह भी है और सबसे बड़ा भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। कौन है फ्रेंड्स? गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। भोर या फिर सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्या? भोर या फिर सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्या? सांझ का तारा। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह है। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह साइरस है। और ये आपका ये है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो डिमोस है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? तो शुक्र है। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। या तिथि या फिर कब मनाया जाता है लिख लेगा तो आप ये 8 मार्च ही करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने अपना पूरा संविधान सभा लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है, महाभारत के रचयिता के नाम से वो प्रसिद्ध है। महाभारत की रचयिता उन्होंने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना गया है? किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक है? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं। किस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर पूछ ले आपका सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। और गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक हैं? तो सिख धर्म के। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मूल से यहाँ मूल शंकर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा क्या है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पुर्तगाल ऐसे होगा, पुर्तगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी पूर्व में हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 ईस्वी के बाद विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था।
नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिससे आंखों से कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होती है? विटामिन सी में। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी में ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? तो कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण में कौन सा? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो मधुमेह रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती? तो 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है औसतन। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर मतलब सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? दर 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 18 से 1850 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक औसतन होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, मध्य कर्ण की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी करता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यहाँ पे फ्रेंड्स मनुष्य है, ह्यूमन बॉडी, उसका रक्तचाप कितना है? 120 से 80 mm। नेक्स्ट है आपका, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना? 23 सेकंड में जो शरीर में जो रक्त होता है पूरा शरीर में भ्रमण करता है तो 23 सेकंड में। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होनी चाहिए। रक्त की मात्रा शरीर के भार से कितना? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क, वो क्या करता है? हमारे जो ब्लड होता है ब्लड को प्योरीफाई करता है ना। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल्स का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पुसल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रक्त को और किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा, तिल्ली को। ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहता है? प्लीहा है फिर तिल्ली को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फाइग्नोमेनोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। नेक्स्ट है आपका, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर द्वारा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटराइड मास्टर ग्लैंड। फ्रेंड्स, जिसको मेरी मेहनत पसंद आ रही प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र का दुर्गंध होता है यूरिक के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? 98.6 डिग्री से। फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 37 डिग्री और केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है तीव्य नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। तीव्य नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपके पैर में पाई जाती है तीव्य नामक। नेक्स्ट है आपका शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस। दांत और हड्डियों की संरचना किससे होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ जाता है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सब आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो सांबर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रह गया था, जिसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? शायद से मैंने इस क्वेश्चन में पूरे में बताया होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।